कृष्णार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मातु मेरी चिराधिका पिता मेरे घनश्याम मातु मेरी चिराधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान राम लखन जिय जानकी सदा करहु कल्याण। जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग सूत जी से जो विभिन्न पुराण हैं उनकी श्लोक संख्या को सुन रहे थे। जैसे ब्रह्म पुराण है तो उसमें 10,000 श्लोक है, लेकिन इसी जगह श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें 18,000 श्लोक है। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 है, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक है। उसके बाद सूत जी आगे कह रहे हैं कि आखिर इन समस्त उपनिषदों का सार क्या है और इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं उनके सेवन से क्या होता है। तो कथा के सेवन से सतपुरुष और देवताओं को, जो सतपुरुष हैं, सतपुरुष उन्हें कहते हैं जो जिनमें सत्वगुण की वृद्धि हो गई है, तो जो सतपुरुष हैं और देवता हैं उनको बड़ा आनंद मिलता है। और उपनिषदों का सार, तो उपनिषदों का सार है कि ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सदवस्तु। इसके निर्माण का प्रयोजन क्या है? तो एकमात्र कैवल्य मोक्ष प्राप्त करना जीवों को। अब कहते हैं सूत जी कि जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद्भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है। संत की सभा लगी हुई है और दूसरे दूसरे पुराण के विषयों को रखा जा रहा है, लेकिन उसकी शोभा तभी तक है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद्भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद्भागवत
समस्त उपनिषदों का सार है, इसलिए ऐसा है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है, वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे कहते हैं सूत जी कि जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत है। बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन गंगा का जो महत्व है, बहुत सारे देवता हैं, लेकिन विष्णु भगवान का जो शोभा है, और वैष्णव, जितने वैष्णव हैं उनमें शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं। गंगा जी श्रेष्ठ हैं नदियों में, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं। वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी पुराण गाए हमने कहे बताए, श्रीमद्भागवत सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का ये वांगमय बोलता हुआ विग्रह है। वैसे भगवान ही बोल रहे हैं। कोई विग्रह आप पूजा करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ आवाज नहीं निकल रही है, आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा विग्रह है जिसको वांगमय विग्रह कहते हैं, जिसमें आपको भगवान के द्वारा कहा गया बहुत सारा दिशा निर्देश मिलता है कि मनुष्य को क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहते हैं सूत जी, शौनकादि ऋषियों सुनो, जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन क्षेत्र माना जाता है? काशी को संपूर्ण क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद्भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्म क्या हुआ? कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति, इसको कहते हैं नैष्कर्म, भी ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने लगता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद्भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले पर स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। भगवान का ये वाणी है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए इसको प्रकट किया था। कब? जब ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल पर बड़े दुखी अवस्था में बैठे हुए थे, तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए इसको प्रकट किया। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से
अब ब्रह्मा जी को तो सुना दिया, लेकिन फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप में नारद जी को, देवर्षि नारद को उपदेश किया। व्यासपीठ पर अगर कोई बैठा हुआ है तो वो नहीं बोल रहा है, वो भगवान। इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद को उपदेश किए, और नारद जी के फिर रूप में फिर भगवान ही नारद जी के रूप में आ गए। नारद जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को, जिसमें वेद व्यास जी को, उनका पूरा नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो वेद व्यास जी हैं, जो सुखदेव जी के पिता भी थे। और तदंतर भगवान ने ही व्यास रूप से, वही व्यास रूप, उन्होंने ही व्यास रूप से योगियों में श्रेष्ठ, योगिंद्र कहा जाता, योगियों के इंद्र, योगिंद्र सुखदेव जी को, और सुखदेव जी के रूप से फिर भगवान ही सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश, यहाँ पर भगवान करुणावश हो गए, क्योंकि राजर्षि परीक्षित को 7 दिन के अंदर ही इस शरीर को छोड़ना था, तो करुणावश, अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। तो ये भगवान ही हैं जो हर जगह किसी न किसी रूप में अपने प्रिय भक्त को उपदेश कर रहे हैं। और वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके, किसके लिए कृपा किया, तो किसके लिए, मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद्भागवत महापुराण का उपदेश किया। और ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी के रूप में वही भगवान नारद जी को, और नारद जी के रूप में वही भगवान वेद व्यास जी को, और फिर वेद व्यास जी के रूप में सुखदेव जी महाराज को, और फिर परीक्षित जी महाराज को उपदेश किया। साथ ही हम उन योगी राज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए सुखदेव जी इस महापुराण को सुना रहे हैं। किसके लिए? जो संसार सर्प से डरे हुए हैं। ये संसार जो है सर्प कहा गया है। सब लोग इस मृत्यु से भयभीत है। 7 दिन के अंदर ही तो मृत्यु आनी है। 7 दिन के अंदर ही ये सर्प डसेगा किसी न किसी को। तो सुखदेव जी ने बहुत कृपा किया। ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी ने, उनको नमस्कार करते हैं। सूत जी कहते हैं कि जिन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त कर दिया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं।
अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी, अब ऐसी आप कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। बिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। ये सूत जी महाराज इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों को जो प्रश्न था उनका कि त्वदीयं वस्तु गोविंद है तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदकमले रत्मे अक्ष शाश्वतम। जो आपने मुझे दिया वही तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जितना दिया है हमको उतना ही तो हम आपको दे सकते। तो इस प्रकार से हम लोग फिर कल की कथा में सुनेंगे कि अब अगला प्रश्न सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने क्या पूछा। इसको कल हम लोग श्रवण करेंगे। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। क्यों? भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। और भाव वाले भक्त का, अरे भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव का भूखा हूँ मैं, अरे भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण।